तो समय की बात है, महाभारत काल का बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। एक से एक बलवान बैठे हैं और उन बलवानों में राजा भीम, जिस समय द्रौपदी का हरण हुआ, द्रौपदी की साड़ी खींची गई, द्रौपदी ने केस खुले छोड़ दिए। भीम से कहा, भीम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब अपने केसों को दुर्योधन के रक्त से धोऊंगी। भीम ने कहा, चिंता ना करो, समय आने में देर नहीं लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हें मालूम है, और एक दिन वो ऐसा आएगा और सब रंग भंग हो जाएगा। सब रंग भंग हो जाएगा, सब रंग भंग हो जाएगा। द्रौपदी पर ध्यान रहे मेरी भाभी, मैं केस न करे दुलाऊंगा। सुनो, ये दिन भाभी हाथी स्वर्ग में उड़ते तुमको परे दिखाए, ता दिन भाजी के समर में यो तेरे केस में तुमको धुलाए। जिस दिन तुम्हें आकाश में उड़ते हुए हाथी दिखाई पड़े, उस दिन तुम आ जाना। समझ लेना कि वही दिन तुमको मैं तुम्हारे केसों को धुलाऊंगा। द्रौपदी कहने लगी, हाँ अगर ऐसी बात है तो बहुत सही बात कह रहे हो, वो समय का मैं इंतजार करूंगा। द्रौपदी बैठी है, महाभारत काल का युद्ध हो रहा है, पांडवों का बाल बांका नहीं हो रहा, कौरव मारे जा रहे हैं। वैसे एक बात याद रखना, अच्छे आदमी की पहचान दुनिया में होती है। बड़ा भीषण युद्ध हो रहा है और मेरे भैया पांडवों के पक्ष में जो भी हैं वो सब धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। कौन सा धर्म को युद्ध लड़ रहे हैं? और जितने कौरवों के तरफ है वो सब अधर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। क्या दशा है? मैदान में जो भी योद्धा है, गुरु द्रोण, कर्ण, पितामह भीष्म इत्यादि महान महान योद्धा हैं, तो वो जब अर्जुन पर बाण छोड़ते हैं तो बता देते हैं, भैया ये अग्नि बाण छोड़ रहा हूं, इसकी ये काट है, ये अग्नि बाण छोड़ रहा हूं, इसकी ये काट है। अर्जुन वही बाण छोड़ दे। महाभारत मैदान कि चले कमान, सुनो मेरे भाई, कोई विधिगत या परंपार बाबा बुद्धि रहे चलाई। महाभारत मैदान में की बुद्धि रहे चलाई। सारे अपनी अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, पांडवों को सब अकल बता रहे। दुर्योधन के पक्ष वाले लोग पांडवों को बता रहे हैं, भैया अर्जुन मैं ये अग्नि बाण छोड़ रहा हूँ और इस अग्नि बाण की वायु बाण काट है या जल बाण काट, यानी काट बताए रहे। मेरे भैया कैसा युद्ध हो रहा है? अरे तब चली रहे थी
करारे। भीषण बाण चल रहे हैं। अब बाण ऐसे वैसे नहीं, दुर्योधन देख रहा, कह रहा वारे भाई मेरे पक्ष में होकर के सब पक्षपाती युद्ध कर रहे हैं, यानी दिखावटी लड़ाई। रात का समय है, दुर्योधन ने विचार किया कि लोहे को लोहा ही काट पाएगा, हमारे बस की बात नहीं। तो दुर्योधन ने विचार किया कि क्या करें। तो दुर्योधन ने तत्क्षण मन में विचार बनाया और अपने भैया कर्ण के पास में आओ और कर्ण से कहने लगा, ए भैया भैया आप बैठे हो। दुर्योधन आज कर्ण के पास गया, पैरों को पकड़ करके बैठ गया। भैया आप बैठे हो, आप बैठे हो, एक बात तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है। हेलो अरे कि ये दिन पर दिन तुम्हारा भाई दुर्योधन घटता चला जा रहा है। हेलो पांडवों को कोई बाल बांको ना कर पाए रहा। भैया कर्ण क्या करूं। कर्ण कहने लगा सही कह रहा है। एक बात तुम्हें बताऊं। क्या बताओ। कहा कल सुबह युद्ध के मैदान में तुम्हें क्या होगा तुम्हें मालूम है। क्या होगा कल युद्ध के मैदान में। और कल युद्ध समर में आऊंगा, अरे वो पांडव मार गिराऊंगा। तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं, मेरा खून खोल रहा है। तुम्हारी हस्तिनापुरी के मैं कमाल को देख रहा था, लेकिन अब देखने की आवश्यकता नहीं। अब सुनिश्चित याद रखना, मैं अगर मैदान में कूदूंगा तो पूरा पूरा रणु साफ हुई। कहा अच्छा। दुर्योधन घूम करके मुस्कुरा करके फिर रोने लगा। कहने लगा भैया अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हारा भाई ना जीत जाए। कर्ण कहने लगा बिल्कुल ऐसा होगा। ये बात इधर पांडवों को मालूम हुई। पांडव सोच रहे हैं कि कल कहीं कोई मार ना दिए हमें। क्या सोच रहे हैं कल मेरी बारी आ जाएगी। कर्ण अगर मैदान में कूदा तो सुनिश्चित मारा जाऊंगा। पांडव डर गए। और डरे क्यों मेरे भैया। डरने का कारण एक ही है, कर्ण के पास में ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है, उस अस्त्र की कोई काट नहीं। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन
अगर तुम्हें युद्ध करना है तो एक काम करना पड़ेगा कि करण ले बुले बाई रे मैया दे कह के अपनी आय करण ले बुले बाई रे मैया दे कह के अपनी भैया बाप बड़ो है भैया सबके बड़ो रुपया है राम बाप बड़ो है भैया सबके बड़ो रुपया है एकदम से भगवान कहने लगे अर्जुन रो मत। अब ये समय है दिमाग लगाने का, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो ठोकरे खा जाओगे। और बचने की बस एक ही बुद्धि है जिससे तुम बच सकते हो। वो काम क्या करो? तुम्हें मालूम है वो काम कौन सा करना का? कौन सा का वो काम और कछुनाए कहा? अगर तुम्हें समर भूमि जीतनी है तो एक काम करना पड़ेगा। कहा कौन सा? कहा अब अपनी मैया के ढिंगा में जाओ। मनमोहन कहने लगे सुनो मात मेरी बात, अब ही रात के समय में मैया को पकड़ो हाथ, अपनी मैया के पास जाओ और उसके आगे हाथ जोड़ो कि हे माँ तुम्हें हम पांचों प्यारे हैं या वो कर्ण प्यारा है, वही निर्णय कर सकती है और कोई नहीं। का क्या करना होगा? का बस एक ही काम, मैया से अपनी कह दो कि तुम करण पास में जाइयो नेक दिल को धर्म में जाइयो मैया। सब साफ साफ समझाइयो रे तुम, मत दिल में घबराइयो रे तुम। दिलीप भैया एक बात याद रखना, कहीं के मरी बैठे भुजबल रे टूटे, आए कहीं के मरी बैठे जेठ गरुआ, बड़ी दशा खराब है। क्या बता रहे हैं?
याद रखना, अर्जुन गए भगवान के कहने पर अपनी मैया कुंती को बुलाए लाए। अब मैया कुंती से कहा है, मैया माँ, ए माँ, माँ तू बोल क्यों नहीं रही है? मैया, हाँ बेटा, एक काम कर देगी? बताओ बेटा। ये एक बात बताओ, बताओ बेटा। तुमको हम पांचों प्यारे या तुमको तुम्हारा वो अकेला बेटा प्यारा है? मतलब बेटा कहना क्या चाहते हो? बताओ। नहीं, हमारे तो पांचों प्यारे हैं। ये पांच प्यारे हैं ना? हाँ। मैया बड़े भैया ने मन में प्रण कर लिया कि कल मैं समर में जाऊंगा। अब उनके पास में ब्रह्मास्त्र है, निश्चित है हम मारे जाएंगे। तो मैं क्या करूं बेटा? मैया एक काम कर, बता बेटा। तेरी बुढ़ापे तक मैं सेवा करेंगे। हाँ। छोटा सा काम है, क्या कर सकती है? बताओ बेटा, छोटा हो चाहे बड़ा, बच्चे के लिए किया जाता है। सुनो मैया, बताओ। भैया करण के पास में जा करके तुमको एक काम करना है। और भैया तो करण ढिंग अरे जा करके वो ब्रह्म तो अस्त्र तुझे लाना है। और कवच है कुंडली भैया का, कवच भी लेते आना। जो कवच है मेरे भैया का, जिसे तुझे मांग कर लाना है। बस इतना करना है, कवच और कुंडल लाने। मैया कुंती से करण ने, अर्जुन ने कहा, मैया ए मैया, तुझे मेरे प्राण बचाने। क्या करना होगा मुझे बताओ? तुझे मेरे प्राण बचाने हैं माँ। बताओ बेटा, क्या करूं मैं? कल सुबह समर भूमि में भैया करण जा रहे हैं। हाँ। तो याद रखना मेरी माँ, मैं मार दिया जाऊंगा। कैसे मार दिया जाओगे बेटा? मैं मारा जाऊंगा माँ। कैसे? भैया के पास में ब्रह्मास्त्र है, जिसकी कोई काट नहीं। एक ही ब्रह्मास्त्र में हम पांचों भाई मारे जाएंगे, ना जाने कितनी महिलाएं यूं ही रह जाएंगी। तो बताओ बेटा, मैं क्या करूं? ए माँ बताओ। और कुछ नहीं करना है। हाँ। भैया के डिंगा में जाओ, जा करके सारी बात बताओ, और हमको तुमसे वो ब्रह्मास्त्र और भैया को कवच चाहिए। लेकिन बेटा मैं जाऊंगी कैसे? रात में जाओ। अकेली? हाँ। अकेली कैसे जाऊंगी? अगर मैं चलूंगा तो भैया देना चाहेगा, नहीं देगा? हाँ। और याद रखना भैया, इतने बड़े दल के लिए अकेला करण काफी था, लेकिन करण इधर अपने नदी के किनारे बैठ करके समाधि लगाए हुए। महाभारत यथार्थ में मिला कि कर्ण नदी के किनारे बैठा है, समाधि लगाए हुए है, और भगवान की तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। वैसे एक बात याद रखना, साधक व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, और साधना तो करता जाता है, ना वो दिल में घबराता है। और एकांत में बैठ मेरे भैया, एकांत में बैठी मेरे भैया, वो गीत प्रभु के गाता है।
भगवान का भजन कर रहा है। एकदम से मैया कुंती चली है, चल करके कर्ण के पास में आएगी। देखिए माँ की ममता और बेटे का प्यार। कर्ण पहुंची, कर्ण के पास में मैया पहुंची। मैया कहने लगी बेटा कर्ण, ए कर्ण, समाधि लगा रहे हो, साधना कर रहे हो। कर्ण ने एकदम से आंखें खोल दी, कहा मैया तू इतनी रात का क्यों आई है, और वो भी अकेले। माँ तू सुबह खबर पठवा देती, मैं तेरे पास आ जाता। मैया कुंती कहने लगी बेटा मेरे अइबे को कारण कोई और ना है, मेरे आने का कारण बस एक ही है, मेरे आने का कारण बस एक ही है। कहा कौन सा कारण? कहा बेटा मैंने सुना है कि कल तू समर भूमि में जा रहा है। कहा हाँ। कहा बेटा बस यही चिंता मेरे मन में लगी। तूने कसम उठाई है, क्या कसम तूने खाई है? कर्ण कहने लगा मैया और अपने काम की बातें कर, जो बात है वो बोल। मैया कुंती कहने लगी बेटा अरे मैंने तू को लाड़ से पालो, अरे मैंने तो लाड से पालो, दूध पियाए बड़ो जीत मानो। बेटा मैंने तुझको लाड प्यार से पाला है, आज एक बात मान जा, 32 दार का दूध पिलाया है, अगर तू मुझे मानता है तो बेटा इतनी बात मान जा। कर्ण कहने लगा माँ ना कोई बात ना चीत, और तू इतनी रात गई ये सब बातें कर रही, तू बोल तो मैं तेरी कौन सी बात नहीं मानूंगा। बस उन पांडवों को छोड़ने की बात मत करना, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। कहा अच्छा यानी तेरे भैया तेरे बैरी हैं? कर्ण कहने लगा बैरी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो लफंगे हैं। एकदम से मैया कहने लगी बेटा ज्यादा मत सितम कर, मैं इतनी रात गए तेरे पास में आई हूं तो कारण क्या है तुझे, तूने ये नहीं पूछा। मैं उनके हित में कोई बात नहीं करने आई हूं, मैं बस तुझसे जो मांगू वो तू देगा। कर्ण कहने लगा मैया तेरा कहने का मतलब क्या है? कहा बेटा मेरा कर्ज चुका दे, बस मेरा इतना कहना है, अगर तू चुका पा तो बता, और ना चुका पा तो कोई बात नहीं। कहा मैया मैया बोल तो। मैया कुंती कहने लगी बेटा तेरा कर्ज तो तू मेरा कर्ज तो चुका नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जो तुझसे कह रही हूं वो बात मान। कर्ण कहने लगा बोलो तो मैया। कहा सुनो, अरे मेरो कर्ज तो लाल चुकाइयो रे, तुम मत दिल में घबराइयो रे लाला, मैं साफ साफ समझाइयो रे,
कर्ण कहने लगा मैया तू पैदा करने का कर्जा मांग रही है, मेरे सर पर से अपने प्रेम का जो है भार उतारना चाहती, वो कभी नहीं उतरेगा माँ। कहा क्यों क्यों नहीं उतरेगा? कहा मैं चाहे अपनी जान तुझे दे दूं तब भी नहीं खत्म होगा। तेरा ऋण मेरे सर पर लदा है, मैं तेरा कर्जी हूं, मुंह से बोलना मां। मैया कुंती कहने लगी बेटा हमें भरोसा ना है कि तू मान जाए। कहा क्यों? तुझे भरोसा क्यों नहीं है मेरे ऊपर? भरोसा कर। और एक बात याद रखना, अरे निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर देते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर देते हैं, उसी को तीर देते हैं। अनपढ़ ज्ञान जो देते उसे ही रखते हैं। ए माँ तेरा कर्जा तो मेरे ऊपर से नहीं उतरेगा, लेकिन एक बार कह करके देख, अगर मैं पूरा करने वाला होगा निश्चित पूरा करूंगा। कहा मुझे मालूम है तू नहीं कुछ कर पाएगा। कर्ण कहने लगा मैया दिमाग मत खराब कर, तुझे जो बोलना है बोल, अगर मैं ना करूं तो कहना। कहा बेटा ऐसे कछु भरोसा ना हो तो एक काम कर जाओ तो हमें भरोसा हो जाए। कहा कैसे, कौन सो काम? कहा बस ये काम कर ले तू, सौगंध खा जा, तिरबाचा भर जा। महाराज तुझे भरोसा नहीं है तो सुन मां। ए मां और तिरबाचा नाक में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अरे सौगंध मां मैं तेरी खाता हूँ, नहीं पीछे मैं मां ले कसम खा रहा हूँ, तेरे बाचा मात में भरता हूँ, तेरे बाचा मां में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ, ना पीछे मैं बढ़ पाऊंगा। मैं कसम खा रहा हूं, त्रिबाचा भर रहा हूं, जो बेटा और कछु ना है, अगर तुम दे पाओ तो कहूं, अब भी सोच लो। कर्ण कहने लगा मां अब तो मैंने त्रिबाचा भी भर लिया, अभी तुझे भरोसा नहीं, अब तुझे कैसे भरोसा होगा? मांग करके दे। दूंगा दूंगा, 2 बार त्रिबाचा भर गया। अब कर्ण की त्रिबाचा बाचा बहुत बड़ी हो गई। या कुंती ने कहा बेटा मैं जानती हूं कि तू मेरे दिल का छोना है, मेरे हृदय का कोना है, तू मेरा बड़ा बेटा है, तेरे साथ में अपघात नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बेटा एक के चक्कर में 5-5 चले जाएंगे। कहा क्या कहने का मतलब है तेरा? कहा बेटा कछु नहीं कह रही हूँ, बस जितना कह रही हूँ बस उतना कर दे। कहा क्या? बोल तो। कहा और कछु नहीं, सुन मां। कहने लगी बेटा और कुछ नहीं, मुझे जो चाहिए सुन, क्या चाहिए? और अग्नि पानी तो दे करके अब इतना कहने बनाओ तुम,
अग्नि तो बाण तुम दे करके, अग्नोत्तर यानी ब्रह्मास्त्र को अग्नोत्तर भी कहा गया। मां क्यों कहा उसकी कोई काट नहीं। अब कहना मेरा बना वो तुम, बेटा इतना कहना करता तुम। बेटा कर, अगर तुम इतना कर पाओ तो करो, वरना कोई बात नहीं। कहा इतनी बात, बस इतनी बात कहा, बस इतनी ही बात कहा। करने की बात कर रही है माँ, तूने अग्नि बाण मांगे, अग्नोत्तर बाण मांगे, यानी जिनकी कोई काट नहीं वो बाण मांग रही। कहा हाँ हाँ में कर्ण से जो कुंती मैया ने कहा बेटा वो मुझे 5 बाण ऐसे हैं जो तुम्हारे पास जिनकी कोई काट नहीं, वो बाण दे दो, समझ लो सब हो गया। कहा क्या कहा माँ? वो कर्ण कहने लगा माँ 5 बाण तुझे देने को मैं नहीं पीछे हट रहा हूं, लेकिन बात यह है अगर कहीं किसी प्रकार की कोई बात हो गई माँ तो मैं मार दिया जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मालूम है माँ और तूने चाहा हाँ वही तो होना है। आदमी एक लोना है, आदमी एक लोना है। इच्छा होती वही होता है और कुछ नहीं होता। मेरे और तेरे कहने से कुछ नहीं होगा माँ। तूने 5 बाण मांगे हैं यार। ए माँ 5 बाणों की बात करें जा, 5 बाणों की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। निकाले बाण, कर्ण ने पकड़ा दिया और कर्ण ने जब बाण पकड़ा दिया तब मैया की नजर अब किस पर है? कवच पर। कवच पर दृष्टि है। मैया कहने लगी बेटा अरे कवच मुहे दे दीजिए। हे मां, मैया कुंती ने कहा बेटा अरे कवच मुहे दे दीजिए, इतना कहना कीजिए कवच मुहे दे दीजिए। मैया कुंती ने कहा बेटा मैं हूं तेरी प्यारी प्यारी मैया राज दुलारी। हो बेटा, ए बेटा मैं हूं तेरी प्यारी प्यारी मैया राज दुलारी।
कर दीजे, अपनों कवच दे दीजे, कहना कर दीजे। करण कहने लगा मैया कवच की बात करेला मैं ना मरा था ना मरा हूं, जो तू कहेगी वो करूंगा। कवच की बात है, ले ले मां। करण ने कवच दिया और जब कवच दिया तो मैया कुंती के नेत्रों में आंसू आ गए। मैया कुंती के नेत्रों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा भी हमसे जुदा होने वाला है। मैया कुंती रोने लगी और मन में विचार करने लगी। कर्ण कवच निकाल रहा है, आंख से एक आंसू आया। कर्ण ने धीरे से पूछ लिया क्या दशा हो रही है? अब देख के दिल घबराता है। दिलीप भैया, अब देख के दिल घबराता है, सावन की सुहानी रातों में। अब देख के दिल घबराता है, सावन की सुहानी रातों में। अब देख के दिल घबराता है, सावन की सुहानी रातों में। कर्ण रो रहे हैं। कर्ण की आंखों में आंसू आया, कर्ण के आंखों में आंसू आया। कर्ण ने कहा मैया कोई बात नहीं, कवच निकाल करके दे दिया। कहा मां और कुछ? कहा और कुछ नहीं बेटा, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया, अब और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। कहा क्यों? कहा और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं जान गया कि तूने आज अपना ऋण अदा कर दिया। आज मैया वहां से चली, चल करके अपने पांचों पुत्रों के पास में आई और बिलक करके रोने लगी। भगवान के सामने हाथ जोड़ दिया मैया कुंती ने और बोली अरे श्याम मेरे धीर बंधे ना। क्या करूं? अरे श्याम मेरे धीर बंधे ना, लाला पे आफत आई जाए। मैंने अपने हाथों से अपने लाल को कुएं में ढकेलना चाहा है, मुझसे अब हाजिर कौन सी मां होगी?
बतलाऊं कि अपने दिल को भरम मिटाऊं। बेटा साफ में कहना पाऊं, अरे साथी अब कहना पाऊं, लाला पे आपकी आई जान। एकदम से भगवान ने मैया को रोता हुआ देखा, कहा है मैया रो मत, ये रोने का समय नहीं है, तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर तू एक को ना मरवाती तो ये पांचों मारे जाते। अगर तूने ये चीज ना करी होती तो, तूने ये खेल ना खेला होता तो तेरे 5 पुत्रों को कोई बचाने वाला पैदा नहीं था। मैया बुआ जी चिंता ना करो। भगवान कहने लगे मां चिंता करने का समय नहीं है, सारा कार्य सफल है। अरे सुनो हमारी ये बात, भूल गई बात की साफ बताऊं, अरे तेरे 5 पुत्रन को मैं चाची कहूं बताऊं। एकदम से कहने लगी मैया कि चलो अपने 5 पुत्रों को तो बचा लिया, लेकिन एक बेचारे को तो मैंने गिरा दिया। भगवान कहने लगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज उसी समय प्रातः हुआ, प्रातः होते ही युद्ध के मैदान में जिस समय बड़े बड़े योद्धा आए तो वहां पर तीर कमान चल रहे हैं। क्या हुआ? आरे रथ पर बैठे श्याम, चला बे भगवान सुनो मेरे भाई, और चल रहे तीर कमान रे की बैठे बंदवाया। बड़ा आइए, इस प्रकार मैया कुंती ने प्रातः होते ही एक कर्ण को मरवाया है।